Hello students, today in this lecture I will teach Kirchhoff's laws. Okay? Kirchhoff's first law. बेटा Kirchhoff's first law. पहले लॉ की स्टेटमेंट है बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी करें, उसके बाद एक्सप्लेन. It states that in the closed circuit the algebraic sum of the currents meeting at the junction is 0. Copy it. It states that in the closed circuit, the algebraic sum of the currents meeting at the junction is 0. Copy it. कॉपी करिए. डन. अब बड़े ध्यान से सुनिए. देखिए बेटा, जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर, नो डाउट इट इज अ क्लोज सर्किट. पहली बात क्लियर. दूसरी बात, जंक्शन किसको कहना है? जंक्शन बेटा वो वाला पॉइंट होगा जहां पर बड़े सारे कंडक्टर्स आपस में आके मिलेंगे. ठीक है. अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो जंक्शन पर जितने भी करंट्स मिलते हैं, क्लियर, उन सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है. ओके. फॉर एग्जांपल मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं. लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्किट. कोई भी एक सर्किट है और उस सर्किट का ये एक पार्ट है. This point O is given the name junction. Point O को क्या बोलेंगे? जंक्शन. Point O पे आपको 5 कंडक्टर्स मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन सब में करंट फ्लो कर रहा है. लेट अस सपोज से यहाँ पे करंट I1 है. लेट अस सपोज से यहाँ पर करंट I2 है. लेट अस सपोज से यहाँ पर करंट I3 है. लेट अस सपोज से यहाँ पर करंट I4 है और यहाँ पर करंट I5 है. क्लियर? बात समझ आ गई? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए. अब आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा है. सर्किट के अंदर 5 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. अब इन सब कंडक्टर्स में किसी में करंट आपको जंक्शन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, किसी में आपको करंट जंक्शन से जाता हुआ दिखाई देगा. देखिए, फॉर एग्जांपल इन दिस कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग द करंट I1, द करंट I1 इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. द करंट I2 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. द करंट I3 इज आल्सो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. I4 towards the junction, I5 away from the junction. अब स्टूडेंट्स ये रूल यूज करना कैसे है? इसके लिए साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन बेटा नोट करें. साइन कन्वेंशन बेटा नोट करिए, मैं लिखवा रहा हूं. द करंट arriving at the junction is taken positive and the current flowing away from the junction is taken negative. मतलब बेटा जंक्शन पर जो करंट आएगा उसको पॉजिटिव रखना है और जो करंट जाएगा जंक्शन से उसको नेगेटिव रखना है. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया. Now, as per convention, students, सारे करंट्स का पॉजिटिव नेगेटिव पता लग जाएगा. फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे. अब ध्यान से देखें बोर्ड पर. देखिए, द करंट I1 इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन. सो I1 इज टेकन पॉजिटिव. I1 को पॉजिटिव रखेंगे. I2 पे जाएं. I2 को देखें सिर्फ, तो I2 कैसे फ्लो कर रहा है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो बेटा जंक्शन से दूर जा रहा है तो इसको नेगेटिव रखना है.
क्लियर? I3 को देखिए, I3 इज ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसको भी नेगेटिव रखना है। I4 इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, इसको पॉजिटिव रखना है। I5 इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसको नेगेटिव रखना है। ये बात समझ आ गई? क्लियर? तो ये तो हमने साइन कन्वेंशन यूज किया। तो साइन कन्वेंशन जब यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिखना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I4 पॉजिटिव and this I5 negative. It is equals to 0. तो स्टूडेंट्स बेटा ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। क्लियर? अब बेटा हैश डालकर लिख लें, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एक और नाम है, इसको जंक्शन रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन रूल कहते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? अब बेटा ये जो जंक्शन रूल है या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कैसे? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। अब चार्ज किसी पॉइंट पे स्टूडेंट्स आपने ना तो क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, चार्ज कहीं से आया डिस्ट्रीब्यूट होकर के चला गया। क्लियर? दूसरा हैश डाल के लिखे, इट इज बेस्ड on principle of conservation of charges. Principle of conservation of charges. बात समझ आ गई? तो बेटा ये जितना कार्यक्रम हो गया ये हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। साइन कन्वेंशन, दोबारा जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो जाएगा उसको नेगेटिव लेना है। तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I2 जा रहा है नेगेटिव हो जाएगा, I3 जा रहा है नेगेटिव हो जाएगा, I4 आ रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, I5 नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ आ गई? तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट। कॉपी करें। अब बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बेसिस पर न्यूमेरिकल में एक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल। बेटा ये कोई एक सर्किट है, यहां पर देखिए सर्किट में यहां से 3 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है, यहां से 15 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर करंट लेट अस सपोज I1 एग्जिस्ट करता है, ओके, और यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है दैट इज सपोज से 8 एम्पियर। ओके, अब यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है लेट अस सपोज से इट इज करंट I2। फिर यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है लेट अस सपोज से इट इज 5 एम्पियर। यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है लेट अस कॉल दिस करंट एज I3, और यहां पर जो करंट एग्जिस्ट करता है लेट अस कॉल दैट करंट एज I4। तो स्टूडेंट्स इस गिवन सर्किट में
बेटा कुछ करंट नोन है और कुछ करंट अननोन है। करंट I1 अननोन है, I2 अननोन है, I3 अननोन है, I4 अननोन है। नॉन करंट्स क्या है? 15 एम्पियर नॉन करंट है, 3 एम्पियर नॉन करंट है, 8 एम्पियर नॉन करंट है, 5 एम्पियर नॉन करंट है। बात समझ आ गई? अब बेटा जितने भी जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं सबको मार्क कर लें आप। जंक्शंस बताया जा चुका है बेटा, वो वाले टर्मिनल्स होंगे जहां पर 2 से ज्यादा कंडक्टर्स होंगे, मतलब ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें जंक्शन ए दिखाई दे रहा है, जंक्शन हमें बी दिखाई दे रहा है, फिर जंक्शन हमें सी दिखाई दे रहा है, फिर जंक्शन हमें डी दिखाई दे रहा है। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पहले हम पॉइंट ए पर लगाते हैं। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए पर थ्री कंडक्टर्स आपको मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट से देखते हैं 15 एम्पियर करंट आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। पॉइंट ए से करंट I1 R2 में जा रहा है, क्लियर? नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट ए से करंट 8 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट ए से करंट 8 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी नेगेटिव हो गया। तीनों का सम 0 हो गया, जो आएगा पॉजिटिव, जो जाएगा नेगेटिव। तो बेटा टोटल कितना हो गया? I2 को उधर ले जाएं, सॉल्व कर लें। तो 15 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर 7 और उधर हो गया I2। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई? I2 हो गया 7 एम्पियर। समझ आ गया भाई? समझ आ गया? अब बेटा जंक्शन बी की बात करें। एट द पॉइंट बी जो करंट आएगा पॉजिटिव, जो जाएगा नेगेटिव। ध्यान से देखिए, पॉइंट बी पर 3 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है, एक ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है और एक ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है पॉजिटिव, क्लियर? इसमें करंट I1 आ रहा था पॉजिटिव, करंट I2 जा रहा है नेगेटिव, इट इज इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, इस पहले वाले के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 15 एम्पियर I1 और 8, तो ये I2 गलत लिखा हुआ है, ये I2 गलत लिखा हुआ है, ये I1 है, ये I1 है। सॉरी, ठीक कर ले इसको। पॉइंट ए पर 15 एम्पियर I1 और 8, पॉइंट बी पर 3 एम्पियर I1 और I2, I1 और I2। 3 एम्पियर आ रहा है, I1 आ रहा है, इसलिए दोनों पॉजिटिव, I2 जा रहा है इसलिए नेगेटिव। ठीक है, I1 का वैल्यू 7 एम्पियर है, यहां पर सॉल्व कर लिया था। सो 3 + 7 माइनस से I2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 10, 10 इज इक्वल टू I2, सो दिस I2 कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। समझ आ गई बात? अब इसके बाद जंक्शन डी की बात करते हैं। एट द पॉइंट से डी, जंक्शन डी की बात करें। पॉइंट डी पर फिर से आपको 3 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं कनेक्टेड। ऊपर से देखिए 8 एम्पियर का करंट आ रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे। डी पॉइंट पर करंट I3 जा रहा है तो नेगेटिव रखेंगे। पॉइंट डी से 5 एम्पियर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव रखेंगे। तीनों का सम 0। समझ आ गई बात? सो 8 - 5 3 माइनस से I3 इज इक्वल टू 0, सो दिस I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। समझ आ गई ये बात? तो I3 मिल गया। अब बात करते हैं I4 की। I4 के लिए हमें जंक्शन सी को कंसीडर करना पड़ेगा। एट द पॉइंट सी, पॉइंट सी को कंसीडर करिए। पॉइंट सी पर फिर से 3 कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है, ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है, ये वाला कंडक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहां से करंट I2 आ रहा है इसलिए I2 पॉजिटिव, I4 जा रहा है नेगेटिव, I3 आ रहा है सी पॉइंट पे इसलिए पॉजिटिव।
तीनों का सम फिर से सी, वैल्यूज लगाए, I2 10 एम्पियर निकाला था, I4 तो निकालना है, पता नहीं है, I3 कैलकुलेट किया था 3, इट इज इक्वल्स टू 0। टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया 13 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस I4 इज इक्वल्स टू 0, I4 इज इक्वल्स टू 13 एम्पियर। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन लिख ले, कैलकुलेट द करंट्स, से I1, I2, I3 and I4 in the circuit। समझ आ गई बात? तो ये बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है, कॉपी कर लें। कॉपी करिए। Yes, done. Now, बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की। किरचॉफ सेकंड लॉ। अब बेटा कोई भी एक क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट के अंदर बैटरीज अवेलेबल होंगी, करंट फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंसेस। तो बेटा जब आप क्लोज लूप के अलोंग मूव करेंगे तो आप डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स को क्रॉस करेंगे। अब क्योंकि सर्किट क्लोज है तो हर एलिमेंट के क्रॉस कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब बेटा आप किसी भी क्लोज सर्किट के अलोंग मूव करते हैं, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं हर एक के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आप सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस को इन अ क्लोज लूप सॉल्व करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो उनका रिजल्ट आता है 0। तो ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट पहले बोर्ड पे लिख रहा हूं। इट स्टेट्स दैट in the closed circuit, it states that in the closed circuit the algebraic sum of the potential difference across every circuit element is always 0। ठीक है बेटा, क्लोज सर्किट होगा। इट स्टेट्स दैट इन अ क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across every circuit element is always 0। अलजेब्रिक सम याद रखें किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि हर सर्किट एलिमेंट के क्रॉस होने वाला है। समझ आ गई बात? अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको कन्वेंशन दे रहा हूं, साइन कन्वेंशन दे रहा हूं। बेटा जब कोई भी सर्किट है, जब आप उस सर्किट के लॉन्ग मूव करेंगे तो मर्जी आपकी होगी कि आप क्लॉकवाइज सेंस में मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करते हैं। जैसे मर्जी मूव करिए, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? अब जब आप मूव करेंगे
या तो आप बैटरी को क्रॉस करेंगे या फिर आप रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे। आपने क्लोज सर्किट के अलोंग मूव करना है। समझ आ गई बात? ओके, चलिए देखिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे देखिए बेटा, यहां पर ये क्लोज सर्किट है, ए बी सी डी, करेक्ट। अब बेटा इस सर्किट के अंदर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो हाइपोथेटिकली मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं बेटा, हर रजिस्टर में से जो करंट फ्लो करे मार्क करें। क्लियर? अब आप मूव करेंगे सर्किट के अलाउंग, या तो मर्जी आपकी क्लॉकवाइज मूव करिए या एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए। फॉर एग्जाम्पल हम ए से स्टार्ट करते हैं और सर्किट के अलाउंग मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं और फिर डी से वापस ए आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हम सर्किट के अलाउंग ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जब हम सर्किट के अलाउंग मूव करेंगे तो या तो हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे या फिर बैटरी को क्रॉस करेंगे। तो पहले बेटा बैटरी की साइन कन्वेंशन देता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको करंट की साइन कन्वेंशन देता हूं। क्लियर? पहले आप ऐसा करें, एक बार कॉपी कर लें इसको। यस सर, कॉपी कर लिया। अभी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पहले बैटरी लिखिए, बैटरी लिखिए, अंडरलाइन करिए। बैटरी लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए। द ईएमएफ, या फिर ऐसे बस स्टार्ट करिए, आप ऐसे लिखिए, while moving along the closed circuit, if the negative pole comes first, then the EMF of the battery is taken negative, and if the positive pole comes first, then the EMF of the battery is taken positive. बात समझ आ गई? ओके,
बस खत्म कर दें। अब बेटा देखिए, सर्किट के अलॉन्ग आप मूव करेंगे, तो सर्किट के अलॉन्ग मूव करते हुए जब आप बैटरी को क्रॉस करें, अगर बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आ जाए तो बैटरी का ईएमएफ नेगेटिव रखना है, और अगर मूव करते टाइम बैटरी का पॉजिटिव पोल पहले आ जाए तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखना है। सिंपल सी बात समझ आ गई, इतना काम क्लियर हो गया। अब करंट के लिए नेक्स्ट लाइन में लिखें, करंट अंडरलाइन करें, करंट थ्रू रेजिस्टेंस लिख करके अंडरलाइन करें, करंट थ्रू रेजिस्टेंस लिख करके अंडरलाइन करें। अब बेटा ध्यान से सुनिए, जब रजिस्टर होता है तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज I into R, Ohm's law, that is the product of current and resistance. Clear? इसके अगेंस्ट लिखें, the product of current and resistance is taken positive if the direction of current flow and the sense of motion is same. Otherwise it is taken negative. मतलब बेटा जब आप मूव करेंगे सर्किट के लॉन्ग, जैसे मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है, तो आप यहां पर देखिए, जब आप ए से बी जा रहे हैं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ए से बी फ्लो कर रहा है। आप कैसे मूव कर रहे हैं, आप भी करंट फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं। तो जब आप करंट फ्लो के साथ मूव करें तो I इंटू आर को पॉजिटिव रखना है। समझ आ गई बात, I इंटू आर को पॉजिटिव रखना है, और अगर आप करंट फ्लो के ऑपोजिट मूव करते तो I इंटू आर को नेगेटिव रखना था। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात। अब बेटा देखिए, साइन कन्वेंशन यूज करके किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट मैथमेटिकली कैसे लिखनी है मैं वो लिख के दिखा रहा हूं। नाउ इन द क्लोज लूप, क्लोज लूप का नाम लिखें। बेटा नाम हमेशा उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में आप मूव करना चाहते हैं या मूव करेंगे। जैसे मैंने बात किया कि हम ऐसे मूव करेंगे, तो हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर वापस ए। तो इसी ऑर्डर में मूव करेंगे आप जिस ऑर्डर में आपने नाम लिखा है। क्लियर? अब देखिए बेटा, जब आप ए से बी जाते हैं, क्लियर, आप ए से बी जा रहे हैं और करंट फ्लो भी ए से बी है, ओके, तो आपका मोशन और करंट फ्लो का डायरेक्शन मैच कर रहा है। तो जब मैच कर रहा है तो पॉजिटिव रखना है I इंटू आर, I इंटू आर फोर को रखा पॉजिटिव। अब बी से सी जाना है, जब आप बी से सी जा रहे हैं तो पहले आप बैटरी को पार करेंगे, यहां पे आके खड़े हो जाएंगे। तो जब आप बैटरी को पार करते हैं तो पहले बैटरी का पॉजिटिव पोल आ रहा है, जब बैटरी का पॉजिटिव पोल पहले आए तो पोटेंशियल बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव रखना है। क्लियर हो गई ये बात, इतना काम क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ईएमएफ E3 कितना हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव। समझ आ गई ये बात। अब इस वाले पॉइंट से आप सी की तरफ मूव करते हैं, तो आप कैसे जा रहे हैं, आप करंट फ्लो के साथ जा रहे हैं। तो करंट फ्लो के साथ जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स I इंटू आर पॉजिटिव प्लस I इंटू R3 पॉजिटिव। फिर आप C से D जाएंगे, जब आप C से D जाएंगे तो पहले आप रजिस्टर R2 को क्रॉस करेंगे। देखिए आप कैसे जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, करंट फ्लो कैसे है, आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो पॉजिटिव रखेंगे, प्लस I इंटू R2 को पॉजिटिव रखा। अब देखिए जब आपने रजिस्टर को क्रॉस किया तो आप यहां पे आगे खड़े हो गए। अब आपने क्या करना है कि बैटरी को क्रॉस करना है। जब आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव पोल पहले आ गया, पॉजिटिव पोल पहले आ गया तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखें, प्लस E2। बैटरी आपने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करके यहां पे आ गए। अब यहां से D से आपने A आना है। जब आप D से A जा रहे हैं तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो का डायरेक्शन मैच कर रहा है, तो I इंटू आर को फिर पॉजिटिव रखें, प्लस I इंटू R1 को पॉजिटिव रखा। रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आप यहां पे आ गए। अब जब आप बैटरी को क्रॉस करके वापस ए तक पहुंचेंगे तो पहले बैटरी का नेगेटिव पोल दिखाई दे रहा है, बैटरी का नेगेटिव पोल दिखाई दे रहा है तो ईएमएफ को नेगेटिव रखना है, माइनस E1 इज इक्वल टू 0।
तो सिंस ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा ये हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। समझ आ गई बात? अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ईएमएफ लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं और करंट इनटू रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं, या उल्टा कर लेते हैं जैसे अच्छा लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस को इक्वेशन में एक साइड पे रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं। I इंटू R4 पॉजिटिव था, I इंटू R3 पॉजिटिव है, I इंटू R2 ये भी पॉजिटिव है, I इंटू R1 ये सारा पॉजिटिव है, इक्वल्स EF को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो E1 को उधर लेके जाएंगे, E1 पॉजिटिव हो जाएगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा और E3 भी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ गई? फिर इसके बाद ऐसे रिड्यूस करेंगे। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, कॉपी करें। Yes, friends, copied. बस छोटी सी बात क्या याद रखनी है, जब सर्किट के लॉन्ग मूव करेंगे बैटरी का नेगेटिव पोल अगर पहले आ जाए, ईएमएफ को नेगेटिव रखो, पॉजिटिव पोल पहले आ जाए तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखो। आप अगर करंट फ्लो के साथ है तो आई आर पॉजिटिव, और अगर आपका मोशन करंट फ्लो के ऑपोजिट है तो आई आर नेगेटिव। बस ये सिंपल हैश डाल के लिखें, हैश डाल के लिखें बेटा किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल, लूप रूल बोलते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल of conservation of energy। ठीक है, समझ आ गई बात? ये हैशेस भी कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा रहा तो एक किरचॉफ लॉ कंप्लीट हो जाएगा। डन? ध्यान से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये कोई एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर आपको करंट्स दिखाई दे रहे हैं, बैटरीज दिखाई दे रही हैं, रजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 10 वोल्ट का बैटरी है, यहां पर 4 वोल्ट का बैटरी है। यहां पर तो करंट फ्लो मार्क्ड है क्वेश्चन में। बैटरीज 10 वोल्ट से करंट आई निकाला गया है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट आई निकाला गया है और फिर जहां जाए जाने दिया गया। कैसे? यहां से करंट आई आया बी पॉइंट पर, अब दो रास्ते हो गए, दो पाथ हो गए, तो करंट को डिवाइड किया। मान लेते हैं यहां पर करंट I1 डाला है, तो जो बचा हुआ करंट हो गया दैट इज I माइनस I1, वो इधर से फ्लो कर गया। आगे जाता है, यहां से I माइनस I1 फ्लो कर रहा है, यहां से I माइनस I1 फ्लो करेगा। क्लियर? यहां से I1 आ जाएगा, यहां से I माइनस I1 आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, I हो जाएगा, I टोटल फिर आगे फ्लो कर जाएगा। समझ आ गई ये बात? अब स्टूडेंट्स, होगा क्या न्यूमेरिकल्स में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो करंट फ्लो मार्क्ड है, न्यूमेरिकल्स में करंट फ्लो मार्क्ड नहीं होता, करंट फ्लो आपने मार्क करना होता है। तो करंट फ्लो कैसे मार्क करना है मैंने सिखाया। जब बेटा सर्किट्स हमने किए थे तब मैंने आपको सिखाया था, लास्ट टाइम भी सिखाया था, कि अगर एक से ज़्यादा बैटरीज हो तो हमेशा उस बैटरी से करंट निकालें, मतलब पॉजिटिव पोल से करंट निकालें जिसका ये सबसे ज़्यादा हो, और उसके बाद जहाँ जाए जाने दें, डिवाइड करते जाए, मार्क करते जाए। समझ आ गई बात? और करंट फ्लो कंप्लीट करें। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब बेटा हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें करंट I निकालना है, करंट I1 का वैल्यू निकालना है और करंट I माइनस I1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द करंट से I1 and I minus I1 in the सर्किट के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमें लूप्स दिखाई दे रहे हैं तीन कैसे? पहला लूप देखिए बेटा AFEB, ये वाला लूप, ठीक है। दूसरा लूप BEDC, बेटा ये वाला लूप। तीसरा लूप बड़े वाला लूप AFDCA, AFDCA, ठीक है। तो टोटल 3 लूप। तो मर्जी आपकी है कि यार आपने कौन सा लूप लेना है, ठीक है। ये भी मर्जी आपकी है कि आपने कैसे मूव करना है, या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जैसे ही मूव करें मेंशन करें। देखिए पहले इन द लूप AFEBA, हमने ऐसे नाम लिखा है तो हम इस नाम के अलाउंग मूव करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो हम कैसे जा रहे हैं? हम A से पहले F जा रहे हैं, फिर F से हम E जाएंगे, फिर E से हम B जाएंगे, फिर B से हम चलिए इधर ही मार्क कर देता हूं, B से हम A जाएंगे। क्लियर? अब बेटा किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। A से F आ रहे हैं, बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है। S से आप E आ रहे हैं, और देखिए आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा करंट फ्लो और आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो I इंटू आर को नेगेटिव लेना है। तो माइनस I इंटू 4 ओम में से कितना करंट है? I, ठीक है। कि नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो ऑपोजिट। क्लियर? अब E से B जाएंगे, E से B जा रहे हैं, E से B जा रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1, ठीक है। अब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो फिर से ऑपोजिट आ गया, तो I इंटू आर को नेगेटिव रखेंगे, माइनस 5I1। क्लियर? अब B से आप A जाएंगे, B से जब आप A जाएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव पोल पहले आ गया, तो EMF को पॉजिटिव रखेंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। किरचॉफ लॉ की इक्वेशन समझ आ गई? सो इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। 10 इज रिटन एज